मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को रीवा जिले के तिंथोथर विधानसभा क्षेत्र के चकघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र घूमा में निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे और उद्योगपतियों के साथ बातचीत की। साथ ही मुख्यमंत्री ने लगभग 162 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले 5 प्रमुख निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं में एक कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, लोक निर्माण विभाग का एक पहुंच मार्ग, 2 सड़कें और तमस नदी पर एक पुल का निर्माण शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबलगढ़ के एसडीएम अरविंद माहौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है। बता दें, ये कार्रवाई एक युवती को फोन पर गाली गलौज करने के आरोप में की गई है। पीड़ित परिवार ने हाल ही में मुरैना कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट अंकित अस्थाना से वीडियो सबूत के साथ इसकी शिकायत की थी। परिवार का आरोप है कि एसडीएम माहौर पिछले 1 साल से उनकी बेटी को फोन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को मुख्यालय से अटैच कर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए निलंबन का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के बालोद से एक चौंकाने वाली प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। बता दें, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने एक ऐसे उप अभियंता का तबादला कर दिया है जिसकी 2 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले से विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु के बावजूद भी विभाग ने अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट नहीं किया। लापरवाही का खुलासा होने के बाद विभाग ने तुरंत आदेश को संशोधित किया है, लेकिन इस घटना ने सरकारी कामकाज में मौजूद घोर उदासीनता और लापरवाही को उजागर कर दिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने और ईवीएम पर वोट चोरी का आरोप लगाने के मामले पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बता दें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे ईवीएम में कमी निकालने के बजाय अपनी पार्टी को संभालने में विफल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आरोप के बावजूद जीत का पताका भी लहराती हुई साफ तौर पर नजर आती है। इस पर बार बार टिप्पणी करना, ईवीएम की मशीन खराब हो गई, वोट चोरी हो गए, अब वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति में वोट किसने चोरी कर लिए। भैया, तुम अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रहे हो, तुम जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हो। राहुल गांधी आरोप लगाते रहें और हम विजय की पताका फहराते रहे। हमारा मिशन हमारे सामने बहुत साफ। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एनएमडीसी के खिलाफ लाल पानी को लेकर ग्रामीणों ने पदयात्रा निकाली और एनएच 63 में धरना प्रदर्शन शुरू किया है। इस दौरान विक्रम मंडावी के नेतृत्व में 45 प्रभावित गांवों के लोगों ने न्याय की आवाज उठाई है और ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों की मुख्य मांगों में सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, बच्चों के लिए स्कूल, आश्रम, पीने के लिए स्वच्छ पानी और व्यवस्था और साथ ही घरों के नुकसान का मुआवजा की मांग शामिल है। ये ज्ञापन लाल पानी से प्रभावित ग्रामीणों की मांग और उनके न्याय की गुहार को साफ तौर पर दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। खबर बस्तर से है, जहां बालक आश्रम गोदियापाल के प्रभारी अधीक्षक सुकरू राम बघेल को बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और उन्हें अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ये खुलासा कलेक्ट्रेट के औचक निरीक्षण के दौरान हुआ, जब बच्चों ने उनसे अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है।
मध्य प्रदेश के रायसेन से एक 5 साल के बच्चे आदर्श का अपहरण कर लिया गया है। बता दें, एक स्कूटी सवार ने टॉफी का लालच देकर बच्चे को अगवा किया था। परिजनों ने इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। वहीं बरेली पुलिस ने आरोपी सुनील वाल्मीकि को गिरफ्तार कर दिया है और साथ ही बच्चे को सकुशल बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पोक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत अदालत में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। गुम गया था और इसमें अपहरण का केस इसमें रजिस्टर्ड हुआ था। शाम के समय में बच्चा जब खेलने के लिए अपने भाइयों के साथ में एक मोहल्ले में गया हुआ था, उसके बाद वो घर नहीं लौटा। तो घर वालों ने तलाश करने के उपरांत जब घर नहीं पहुंचा तो फिर उसकी तलाश में ना मिलने पर उसके द्वारा उनके परिजनों के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई। रिपोर्ट लिखाने के उपरांत जैसे ही पुलिस को पता चला तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस IGP महोदय नर्मदापुरम संभाग श्री नित्य शुक्ला साहब, DIG साहब, SP साहब, सभी को बताया गया। और क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। क्या हुआ था आपके बालक के साथ कल? सर शाम को खेलने गया था। शाम को हमने देखा 3-4 बजे तक तो था। 4 साढ़े 4 के करीब में सर उसको हमने ध्यान नहीं किया। शाम को देखा 7 बजे सर गायब था। गाँव में खोजा, मिला नहीं सर। एक बच्ची से पता लगाया क्या लगा वो तो 4-5 बजे के करीब हमारे गांव नए गांव में बच्चा खेल रहा था। कोई अज्ञान व्यक्ति आया और उसे लेकर बेला फुसला कर ले गया। फिर सारे गांव वालों ने मदद की, पुलिस टीम को सूचना दी। पुलिस द्वारा बटेरा के पास में वो बच्चा बरामद हुआ है। पुलिस का मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक पिता पुत्र ने सरकारी जमीन को अपनी बताकर एक व्यक्ति को बेच दिया और उसे 17,82,000 रुपए की ठगी की। जमीन खरीदने वाले राशिद अली हैदरी ने उस पर मकान बना लिया, लेकिन बाद में प्रशासन ने निर्माण को अवैध बताकर उसे गिरा दिया। जब राशिद ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रमेश यादव और उसके बेटे सत्येंद्र यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उनकी तलाशी शुरू कर दी है। में बड़ा गांव में एक सर्वे क्रमांक 628 पर चूंकि शासकीय भूमि है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करके और उसकी जगह को किसी अन्य व्यक्ति को धोखाधड़ी करके बेचने का इसमें प्रयास किया गया। एग्रीमेंट भी कराया गया, कुछ राशि भी इसमें ली गई थी। इसमें पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें थाना पुरानी छावनी इसमें अपराध पंजीबद्ध कर बेचना लिया है। शीघ्र ही इसमें हम आरोपियों की गिरफ्तारी कर इसमें जो राशि गई है उस राशि को भी जब्त करने की आगामी कार्रवाई करेंगे। कितने आरोपी बनाए गए? अभी इसमें 2 आरोपी बनाए गए हैं और अभी और भी इसमें जो भी अन्य आरोपी होंगे, जो भी इन्होंने कूट रचना दस्तावेजों की होगी, उन संबंध में यदि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घाटी गांव हाईवे पर एक पुलिस आरक्षक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर लूट लिया। बता दें, घायल आरक्षक प्रमोद त्यागी इंदौर के राजेंद्र नगर में तैनात हैं और वे अपनी बीमार पिता को देखने ग्वालियर आ रहे थे। इस दौरान बदमाशों ने उनसे मोबाइल, नकदी और बाइक लूट ली। वहीं पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार ने घायल आरक्षक को अपनी कार से अस्पताल पहुंचाया और पुलिस अधिकारियों को घटना की सूचना दी। आरक्षक है प्रमोद तिवारी करके, ये राजेंद्र नगर इंदौर में पदस्थ है। वहाँ से अपने पिता से मिलने जौरा जा रहा था। जैसे ही पनियार थाने से निकला है तो वहाँ कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा इस पे हमला कर दिया गया है और इसके गोली मार दी गई है, जो इसके सीने में दाहिनी तरफ लगी है। घायल अवस्था में उसको यहाँ लाके उपचाररत इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अज्ञात बदमाश फरार हो गए हैं। उसके साथ कुछ पैसे, मोबाइल और बाइक लूट लिए। उसके लिए पुलिस टीम रवाना हो गई है उसकी तलाश में। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं, घटना स्थल पे भी गए हुए हैं और जो आरक्षक का कोटी में ले जाया गया है ऑपरेशन के लिए। क्या स्थिति आरक्षक? अभी ठीक है, हालत इसकी ठीक है। क्या लग रहा है घटना का प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? क्या प्रथम दृष्टया आरोपियों ने लूट के उद्देश्य से उस पर अटैक किया है। अभी तो ऐसे ही सामने आ रहा है, अब जांच का विषय। कोई वीडियो फुटेज वगैरह सामने आया है? अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। ये उसी आरक्षक के द्वारा जो जानकारी दी गई है। क्या पैदल जा रहा था या किसी बाइक से आ रहा था? एक्चुअली
रायसेन में मंडीदीप पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने उनके पास से 1.5 करोड़ रुपए के अधिक की 14 कारें और ट्रैक्टर बरामद किए हैं। बता दें, आरोपी किराए पर वाहन लेकर उन्हें गिरवी रख देते थे, जिसके बाद शिकायतकर्ता आकाश अरिहरवार की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420 और 409 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। 16/9/2025 को फरियादी द्वारा थाने पर एक रिपोर्ट की गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि एक 4 पहिया वाहन उसके द्वारा सचिन राव पुत्र श्री शिवनारायण राव द्वारा जो है उक्त वाहन को किराए पर चलाने हेतु लिया गया था। वाहन के संबंध में बताया गया कि मेरे वाहन को, जो उसके वाहन को है, वो स्वयं के लाभ के लिए अन्य किसी व्यक्ति के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। मामले को देखते हुए पुलिस द्वारा जांच की गई और जांच में ये पता लगाया गया कि इसके अलावा भी 2 अन्य लोग हैं जो इस टाइप के वाहन जो है वो लोगों के लेते हैं और उनके साथ में धोखाधड़ी संबंधित कार्य करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया। PNS की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्त लिया गया। गिरफ्तार करने के उपरांत लगभग 15 गाड़ियां जो है वो आरोपियों के कब्जे से जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है। मैडम, अभी 15 गाड़ियां जब्त है, क्या और भी इसमें विवेचना में लग रहा है कि इनके कोई अपराध हो, पूर्व में इस प्रकार के कहीं इन्होंने घटनाक्रम किए? जांच जारी है और अगर कोई भी अन्य साक्ष्य या नई चीज आती है तो हम इसमें भी कार्रवाई करेंगे। कितने फरियादी है जिन्होंने आवेदन वो किया है? इसमें हमारे पास में लगभग 14 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ के आवेदन कहाँ के? अलग अलग जगह के हैं, कुछ लोग भोपाल के हैं, कुछ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।